हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ प्रॉब्लम्स को। यहाँ पे डोमेन और रेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये है फर्स्ट प्रॉब्लम। इसमें बोलता है कि डोमेन निकालो और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ साइन इनवर्स। तो उम्मीद है कि आप सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो क्लास 12th में है वो आपको आता होगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए बेसिक फंक्शंस का, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये सब का। तो वो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपको पता है, तभी आप इस बुक को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आए हैं, है कि नहीं। तो ये इसे साइन इनवर्स है और इसका डोमेन पूछ रहा है। तो इसका मतलब साइन इनवर्स का डोमेन जो अंदर में जो ये फंक्शन होता है कहाँ से कहाँ डिफाइंड होता है, -1 से +1 के बीच में। तो यानी कि साइन इनवर्स का जो इनपुट होगा वो -1 और +1 के बीच में होना है कि नहीं। जैसे अब रहता है कि साइन इनवर्स x, तो इसका मतलब x जो है वो -1 और +1 के बीच में होना है। तो यहाँ पे ये जो x है ये पूरा का पूरा है, इसी को सॉल्व कर देना है तो निकल जाएगा x 1 + x² डिवाइडेड बाई 2x। ये क्या होगा, 1 और -1 के बीच में होगा, यही हो सकता है, तभी साइन इनवर्स डिफाइन होगा। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं, एक ये और फिर इक्वालिटी सॉल्व कर लेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। लेकिन इसमें फिर बीच में फंसने के चांसेस हैं, वो कैसे वो देखिए। पहले इसको देखिए, ये जैसे -1 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ये क्या है 1 + x² डिवाइडेड बाई 2x, ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। अब इसको ये लिख सकते हैं हम लोग कि 1 + x² डिवाइडेड बाई 2x, और इधर ले आओ इसको तो प्लस क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, और फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये +1 हो गया। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + x² + 2x डिवाइडेड बाई 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये टोटल कितना हो जाएगा, 1 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, a² + b² + 2ab। तो 1 + x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे में 2x लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से x का वैल्यू निकालना है हम लोग, वो कैसे निकलेगा वो देखो। सबसे पहले ये ऊपर में जो 1 + x² ये तो पॉजिटिव ही है ना, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो x = -1 आ रहा है, एक आ रही बात समझ में, और ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस चीज को अगर आप नंबर लाइन पे देखेंगे तो एक -1 यहां से आ रहा है, ठीक है, x इक्वल टू कि -1 पे ये 0 हो रहा है, और एक नीचे से ये 0। अभी इक्वल टू की बात नहीं कर रहे हैं, इक्वल टू को छोड़ दीजिए, सिर्फ ग्रेटर देन, तो इसके रूट्स क्या, -1 और 0। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे कि ये पूछ रहा है कि इसके लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए 0 से आगे का कोई भी नंबर यहाँ पे डालो, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है। तो 0 का आगे का नंबर मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर। जो भी पॉजिटिव दोगे तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये तो पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इधर तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 0 से पीछे जैसे ही जाएंगे, या तो -1 के पीछे जाए या 0 से इस दोनों के बीच में जाए, 0 से ठीक पीछे जैसे ही आप जा रहे हो तो क्या हो रहा है, ये तो पॉजिटिव ही हो रहा है, ये तो पॉजिटिव ही हो रहा है ना, और 0 से पीछे जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं। तो इधर ये क्या हो गया, निगेटिव पार्ट्स। अरे बात समझ में, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव होगा कि नहीं। मतलब अगर x आप निगेटिव ले लो तो यहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ये तो ऊपर वाला पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, और नीचे में x जैसे ही 0 से कम होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव बाय निगेटिव तो निगेटिव ही होना है, चाहे आप यहाँ हो या यहाँ हो, कहीं भी हो, टोटल का टोटल निगेटिव ही हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ले रहा है, तो ये तो हो गया, ये अपन को समझ में आ रहा है। लेकिन ये 0 क्या इक्वल टू होगा, देखो आप यहाँ पे ये जो 0 है, 0 नीचे में है, तो इसका मतलब 0x अगर 0 हो जाएगा तब तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। ठीक, और एक चीज ध्यान देने की चीज है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये फंक्शन इक्वल टू 0 कहां पे हो सकता है वो देखो। x अगर -1 हो जाए, x अगर -1 हो जाए तो ये एक सोल्यूशन हो जाएगा ना, -1 + 1 0 हो जाएगा, और ये टोटल फंक्शन 0 के इक्वल हो जाएगा x = -1 पे। यानी कि इसका एक इकलौता सॉल्यूशन होगा x = -1, सिर्फ -1 एक सॉल्यूशन हो गया, और एक सॉल्यूशन हो गया 0 से बड़ा। अगली बात समझ में, ये समझना है इस प्रॉब्लम में। तो ये इसका एक हो गया क्या कि 0 से बड़ा होना चाहिए, और एक हो गया -1 पॉइंट पे ये फंक्शन सॉल्यूशन दे रहा है। अब आते हैं इस पार्ट पे, ठीक है, और ये क्या है, -1 से 1 के बीच में, तो इन दोनों का वहां पे देखना पड़ेगा इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है। तो अब देखो ये क्या है, 1 + x² डिवाइडेड बाई 2x। देखो ये सब अच्छा क्वेश्चन होता है, -1 लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये 1 + x² - 2x डिवाइडेड बाई 2x लेस देन इक्वल टू 0 लिख सकते। इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते कि
1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं ना, ये तो यही है। अब सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स था, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, या x माइनस 1 जो भी आप बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो एक पॉइंट है 0, एक तो 0 है और एक 1 है, ठीक है। तो x जैसे ही 0 से कम होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव होना है, लेकिन निगेटिव होगा तो इधर की तरफ निगेटिव हो गया, और x जैसे ही 0 से बड़ा हो जाएगा तो ये तो फिर से पॉजिटिव ही है, और ये पॉजिटिव तो इधर की तरफ सबके सब पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक। लेकिन ये इक्वल टू 0 कहां पे हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे, यानी कि 1 पे एक इकलौता सॉल्यूशन दे रहा है, ये 1 पे एक इकलौता सॉल्यूशन दे रहा है, एट x इक्वल टू 1 ये 0 हो रहा है, तो सॉल्यूशन हो गया। और 0 को इंक्लूड कर सकते क्या, नहीं, क्योंकि फिर से 0 नीचे है, और नेगेटिव वाला चीज 0 को छोड़ते हुए पीछे की तरफ, तो इस पार्ट का ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक। और ये क्या है, -1 से 1 तक, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए हम लोगों को, ठीक है। आ रही बात समझ में क्या कर रहे हैं हम लोग। तो फिर से इसको ड्रॉ करो तो आपको पता चलेगा कि एक पॉइंट तो 0 है, एक -1 है, एक +1 है, ठीक। यहां से क्या बोल रहा है कि 0 को छोड़ते हुए 0 से आगे, और एक बोल रहा है कि -1 पॉइंट, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन हो गया। तो दूसरा सॉल्यूशन बोल रहा है कि 0 को छोड़ते हुए 0 से पहले, ठीक है, और बोल रहा है 1.1, ठीक है। अब बताओ कि यहां पे कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है सिर्फ वही एक पॉइंट कॉमन हो रहा है ना, क्योंकि ये ऊपर वाला एक सॉल्यूशन है, नीचे वाला एक सॉल्यूशन है, इन दोनों के बीच में कॉमन कौन सा पॉइंट है, देखो इन दोनों के बीच में ये यहां पे कॉमन, कौन मतलब कि ऐसे ऐसे लाइन खींचो जो दोनों में कट गया वही होगा, ऐसे ऐसे खींचोगे तो यही एक लाइन आएगा यहाँ पे जो कॉमन होगा, और ये एक लाइन होगा जो यहाँ पे कॉमन होगा, बाकी तो कहीं पे कॉमन नहीं हो रहा ना कोई सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू 2 पॉइंट है यहाँ पे, x इक्वल टू -1 और एक आया +1, तो यही इसका डोमेन हो जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ये सब तरह का प्रॉब्लम आपसे सॉल्व होना चाहिए। अब देखो ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, सिमिलर टू दैट, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, -1 से 1 तक होता है, ठीक। तो इसको भी फिर डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू इसके अंदर जो भी है 1 + 2x² डिवाइडेड बाई 1 + x², ये है रूट के अंदर, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। देखो ये सब तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप तो जो भी कंपटीशन है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं अच्छे वहां पे आप प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसको जैसे आप सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे अब आया, तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये देखो, ये -1 से 1 तक तो पता चल गया, कोई भी स्टूडेंट यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे उसको सोचना पड़ेगा, क्या सोचोगे कि ये है रूट, ये हमेशा होगा पॉजिटिव, होना ही है, रूट स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी होगा तो पॉजिटिव होगा। नीचे में 1 + x², तो ये x² भी हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। और ये 1 तो ऐसे ही पहले से है, पॉजिटिव कुछ हो गया यहाँ पे, और ये 1 है तो ये तो टोटल का टोटल पॉजिटिव हो गया, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इस टर्म का कभी भी निगेटिव होना संभव है क्या, अब सोचो, नहीं है। तो -1 तो होना नहीं है, तो 0 हो गया, 0 से तो बड़ा ही हो गया, पता चल गया ना, क्योंकि ये कभी नेगेटिव होना नहीं है, ये कभी नेगेटिव होना नहीं है, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव ही होना है उसको, ठीक। 0 होगा कि नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ये 0 हो सकता है क्या, वो देखो। तो रूट के अंदर, यहाँ पे रूट के अंदर जो भी चीज होता है तो वो अगर यहाँ पे x है तो x वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन क्या इसके अंदर जो चीज है √1 + 2x², क्या ये 1 + 2x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जरूरी है क्या यहाँ पे, वो देखो। मतलब सही तो है कंडीशन, ग्रेटर देन इक्वल टू ये तो है, लेकिन ये हमेशा इसका वैल्यू कम से कम कितना हो सकता है, 0, क्योंकि x² है तो x² 0 हो सकता है कम से कम, तो ये 0 होगा, लेकिन ये 1 हो जाएगा, कम से कम इसका वैल्यू 1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग फिर से सुधार करके ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो 0 से बड़ा है वो तो सही है, लेकिन अगर परफेक्टली हम लिखाना चाहें कि ये 0 कभी हो सकता है क्या, तो वो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि x कम से कम यहाँ पे x² क्या होगा, 0, तो ये टर्म हो गया 0, लेकिन यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो √1 तो 1 हो जाएगा, वो कभी 0 नहीं हो सकता। तो ऊपर का टर्म का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है कि 1 हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0 नहीं होगा,
ऊपर के से ही टर्म से ना जीरो हो सकता है, नीचे जीरो से क्या फर्क पड़ता है, ये भी तो वैसा भी तो नहीं हो रहा है, ये तो हमेशा जीरो हो रहा है मैक्सिमम, मतलब मिनिमम इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो, फिर +1, तो इसका मिनिमम वैल्यू तो 1 हो रहा है। अरे बात समझ में मैं जो बोल रहा हूं, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि जीरो से बड़ा, जीरो नहीं हो सकता है, ये पता चल गया, जीरो इक्वल टू नहीं होगा, तो जीरो से ग्रेटर देन होगा, और 1 + 2x²। देखो ये जो एक्सप्लेन किया, ये समझ में आई बात, ज्यादा बड़ा एक्सप्लेन कर दिया क्या मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो कॉम्प्लेक्स नहीं करो इसको, ये सोचो ये इसको मैं इतना क्यों लिखा, पहले तो ये देखा कि निगेटिव नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो -1 तो होना नहीं, जीरो होना है। इक्वल टू लगाना है कि नहीं, कब लगाना है, जब इसका वैल्यू जीरो हो जाए, अगर हो सकता है क्या वो चेक करेंगे, तो ये कम से कम 1 दे रहा है ऊपर में, और ये भी कम से कम 1 दे रहा है, तो जीरो नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया जीरो ग्रेटर देन दिस एंड दिस। ठीक है, यही फंक्शन है ना यहाँ पे 1 + 2x², ये इतना दिया हुआ, इसका पता चल गया कि ये 0 से 1 के बीच में होगा, इधर इक्वल टू और इधर नॉट इक्वल टू, मतलब जीरो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा ये। ठीक है, जीरो से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दिस। अब यहां पे क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको cos इनवर्स 1 + 2x² ऐसे लिखो तो क्या होगा, सेम फंक्शन वहां पे पता चल गया कि नहीं, यही फंक्शन है ना, तो ये अब यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, और यहां पे क्या है, cos 0 कहां पे होता है वो बताओ, cos इनवर्स का जब आप बनाओगे तो इस तरह का कुछ बनेगा, है ना, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है π/2। ठीक है, इस तरह का cos इनवर्स x का ग्राफ होता है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, वहां पर देखो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं जानते हो तो। ठीक है, cos इनवर्स का, तब यहां पे देखो जीरो जो ये फंक्शन हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, वो देखो, ये जो जीरो है ये पता चल गया कि cos इनवर्स का यहां पे 0 से 1 के बीच में ही होगा, होता तो था ये -1 से 1 के बीच में यहां पे दिख रहा था, लेकिन अभी अब 0 से 1 के बीच में ही होगा, ये वाला फंक्शन 0 से 1 के बीच में ही डिफाइंड, तो अब हम जो भी काम होगा यहां से यहां के बीच में ही होगा, अब इधर वाला काम नहीं है हम लोगों को। ठीक है, तो जीरो, जब ये फंक्शन जीरो है तो इनवर्स को उल्टा सोचते हैं, तो ये π/2 होगा, अरे बात समझ में, जीरो होगा तो π/2 होगा, है कि नहीं, जीरो पे π/2 दे रहा है वैल्यू, और 1 पे क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है, तो ये जीरो दे रहा है। ठीक, अब यहां पे मैं ये साइन क्यों नहीं लिखा, ये भी समझने की चीज है, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये cos इनवर्स x जो है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहां से यहां 0 से 1 के बीच में देखो, यहां से यहां हमेशा इस पे स्लोप डालोगे, ऐसे डालोगे तो ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है, यहां से यहां, तो इसका मतलब क्या मैं बोल रहा हूं कि 0 पे ये वैल्यू दे रहा है कितना π/2, और 1 पे दे रहा है 0, है ना, तो ये इनइक्वालिटी यहां पे क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। आगे बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं, कि 0 से बराबर और इक्वल टू हो जाएगा, और यहां पे ये हो जाएगा, क्यों हो गया, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, उससे क्या हो जाएगा वो सोचो, कि 0 पे इसका वैल्यू कितना है π/2, अगर इस तरह से सोचोगे तो दिमाग लगाओ, 0 पे π/2 वैल्यू दे रहा है और 1 पे 0 दे रहा है, तो एंगल जो है 0 बड़ा होता है या π/2 बड़ा होता है, π/2 बड़ा होता है, तो π/2 को इधर लिखेंगे, मतलब π/2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये तो एंगल निकला ना, cos इनवर्स ये टोटल का टोटल क्या होता है, एंगल होता है, तो एंगल 0 से बड़ा होगा, π/2 से छोटा होगा, ऐसा थोड़ी बोलेंगे π/2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस टोटल फंक्शन का रेंज अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 से π/2, और इधर ये वाला ब्रैकेट होगा। अगली बात समझ में, ठीक है, तो ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि रेंज निकालना है tan इनवर्स 2x/1 + x² का, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, ये तो मैं पहले बोल दिया हूं कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का सब डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। तो इसका जो डोमेन है tan इनवर्स का, वो कहां से कहां तक होता है, पूरा का पूरा रियल नंबर होता है कि नहीं। tan इनवर्स का जब आप ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनता है, इस तरह से बनता है क्या, हाँ इस तरह से ही बनेगा, इस तरह से, है कि नहीं, इधर π/2 होगा और इधर -π/2 होगा, इस तरह से बनेगा वो। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो रियल सिस्टम है उस पर वो डिफाइन होता है। तो इसका मतलब tan इनवर्स के अंदर कोई भी वैल्यू दे सकते हैं हम रियल नंबर का, तो कोई भी एक रियल नंबर मान लिए, क्या मान लिए कि लेट y एक रियल नंबर है, तो 2x/1 + x² = y हम लिख सकते हैं। y अगर एक रियल नंबर है तो ये एक रियल नंबर ही होगा ना। ठीक है भाई साहब, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x = y + yx², ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं फिर से कि yx² - 2x + y = 0 लिख सकते हैं। सही है,
क्या लिखा मैं यहाँ पे कि x में क्वाड्रेटिक कर दिया, इसको मैं कर दिया। तो अब यहाँ पे जब ये रियल नंबर है तो सबके सब रियल नंबर ही, तो रियल नंबर है तो d जो है इसका वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सिंपल सी बात है। तो d होगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4ac मतलब y एंड y, तो 4y स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या होना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 4y स्क्वायर माइनस 4 को लेस देन इक्वल टू 0 कर लिया। ये जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो ये इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ये सब चीज जानते हैं। ठीक है, भले ही बहुत कम लोग वीडियो देखते हैं, 200-300 लोग देखते हैं चलेगा, लेकिन जो देख रहे हैं वो ये सब चीज जानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये हो गया y प्लस 1 एंड y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां से y क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, माइनस 1 प्लस 1, इधर बीच में हो गया नेगेटिव, इधर हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया पॉजिटिव। बहुत लोग पूछते हैं ये कैसे लिख देते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, राइट। वैसे आप इनइक्वालिटी का प्लेलिस्ट देखिए, सब के सब कुछ आपको समझ में आएंगी बातें। नेगेटिव वाली चाहिए हम लोगों को, कहां से कहां, माइनस 1 से 1 तक। तो y का वैल्यू कहां से कहां पता चल गया, माइनस 1 से 1 तक, यानी कि y बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1। ठीक है भाई साहब, ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू माइनस 1 और 1 के बीच में होगा, ये आ गया पता हम लोगों को इसका वैल्यू। अब tan इनवर्स का चाहिए, तो tan इनवर्स का कैसे मिलेगा, खोजो tan इनवर्स। तो अब यहां पे जैसे ये, अब इस तरह इसको सोचो कि 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 और माइनस 1 के बीच में आ गया। ठीक है, और ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये मैं क्यों बोलता हूं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, समझ में आ रही है। अगर इंक्रीजिंग है इस तरह से तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। ठीक, डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी चेंज करेगा उस पीरियड में। तो माइनस 1 है, तो अब यहाँ पे अगर tan इनवर्स लगाएंगे और यहाँ पे भी tan इनवर्स और यहाँ पे भी tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, बच्चा भी बता देगा, तो 10th में पढ़ता है कि नहीं, π/4। और ये कितना हो जाएगा, माइनस π/4। तो अगर यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिख दें कि tan इनवर्स अगर लगा दें, ठीक है, tan इनवर्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये जो फंक्शन है मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इसका जो रेंज होगा वो कितना, माइनस π/4 से कहां तक, π/4 तक। ठीक है, और ये इक्वल टू है तो ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि डोमेन निकालना है साइन इनवर्स। ये तो बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, जब पहले वाला प्रॉब्लम अगर आप बना पा रहे हैं तो ये तो आपको ऐसे ही बन जाएगा तुरंत का तुरंत, है ना। ये साइन इनवर्स है और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो ये जो है कहां से कहां के बीच में होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको माइनस 1 और 1 के बीच में होना चाहिए। साइन इनवर्स का तो यही डोमेन होता है, इसी के बीच में ये डिफाइन होगा, है कि नहीं। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व करेंगे, अभी एक प्रॉब्लम में मैं बोला था, ध्यान दो, जैसे ही ये लिखा तो वहां पे सोचो कि क्या एक्स स्क्वायर कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है। एक्स अगर जीरो हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग रीफ्रेज करके ऐसा लिख सकते क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है क्या इसको लिखने में, नहीं दिक्कत है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तब ये हो गया 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 और लेस देन इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट क्या करें, अब यहाँ पे हम लोग वो बताओ। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना, तो कैसे निकलेगा, एक तो इसको देख लो यहाँ पे, है ना। ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसमें कुछ करना नहीं है। x का कोई भी वैल्यू दो, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, और ये बोल रहा है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, माइनस 1 इधर आ गया, माइनस 2 हो गया, बाई 2 हो गया। ठीक, तो अब यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको बताओ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 ऐसा भी लिख सकते क्या, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको फिर हम लोग माइनस √2 और प्लस √2 लिख सकते क्या, हाँ ठीक है। और इन दोनों के बीच में निगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब यहां से यहां तक हम डिफाइन कर लेंगे इसको, ये भी ठीक है। ठीक है, तो x यहाँ पे बिलोंग्स टू कहां से कहां हो गया, माइनस √2 से
√2 तक, ठीक है। और ये क्या है, दोनों इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि इक्वल टू है, तो इस तरह का लिख सकते हैं। और इस पार्ट से हम लोगों को क्या मिला कि x का कोई भी वैल्यू दो, x कुछ भी रखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा ना, क्योंकि x स्क्वायर है, x नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि ये x जो है ऑल रियल नंबर के लिए वैलिड है। और इन दोनों का क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। तो ये x बोलता है पूरा का पूरा लाइन कुछ भी ले लो मुझे, ये बोलता है -√2 से √2, दोनों का कॉमन क्या होगा, यही होगा ना कॉमन, ठीक है। तो इसका मतलब x जो है -√2 से √2 के बीच में हो सकता है। मैं खोज रहा हूं कि और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि रेंज निकालना है, रेंज तो निकालना नहीं, इसमें डोमेन ही निकालना है। तो x जो हो गया वही तो इसका आंसर हो गया, तो यही इसका आंसर हो गया। ये आंसर कहां से, ये इस पार्ट से आया, इस पार्ट से x कुछ भी आया, तो एक x भी इसमें कुछ भी होगा और एक अंदर में -√2 से √2 होगा, दोनों का कॉमन क्या होगा, यही वाला, तो ये हो गया इसका डोमेन, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये है इसका रेंज निकालो, sin इनवर्स x cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, इसका रेंज निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें क्या है कि ये जो दोस्ती है इन फंक्शंस में थोड़ा सा अल्टर क्या है कि sin इनवर्स x का और cos इनवर्स x का डोमेन इक्वल है। डोमेन क्या है इक्वल, कि x जो है वो 1 और -1 के बीच में ही ये फंक्शन डिफाइन है, मतलब इसका डोमेन और इसका डोमेन ये है। लेकिन tan इनवर्स x का जो डोमेन है वो जो है ऑल रियल नंबर है। आ रही बात समझ में। तो ये दोनों सिमिलर हैं, लेकिन इसके साथ ये एक यहाँ पे आ गया, तो रेंज जब निकलेगा तो डोमेन पता होगा तब तो रेंज निकलेगा। डोमेन पे जहां पे फंक्शन डिफाइन होता है उसी पे वैल्यू आप निकालिए, उसी को रेंज बोलिएगा, है कि नहीं। तो इन तीनों को एक साथ डिफाइन होने के लिए, ये दोनों है -1 से 1 पे और ये है पूरा का पूरा r, तो तीनों का जब कॉमन निकालेंगे तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा बताओ, -1 से 1 के बीच में ही होगा। ये है कि tan इनवर्स का r है ऑल रियल नंबर्स, लेकिन इन दोनों के कारण डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो गया -1 से 1 के बीच में, यानी कि अब जो रेंज निकलेगा वो -1 और 1 के बीच में ही निकलेगा, उसके आगे पीछे हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि -1 से 1, तो अब यहाँ पे sin इनवर्स x और cos इनवर्स x, अगर -1 से 1 है x, तो इन दोनों को तो आप सिंपल जानते हैं कि ये π/2 ही होता है डायरेक्ट। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू कितना, π/2, ठीक है। तो ये फंक्शन रिड्यूस होके आ गया कहाँ पे, tan इनवर्स कहाँ पे, x पे, ठीक। और ये जो है टोटल का टोटल डिफाइन कहाँ से कहाँ है, -1 से 1 के बीच में, ठीक। तब इसका रेंज मतलब क्या, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो tan इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है, अभी देखा था हम लोगों ने इस तरह से। तो -1 पे जो वैल्यू देगा वो कितना देगा, -π/4, और +1 पे कितना देगा, +π/4, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू ये π/2 तो कांस्टेंट हो गया, तो f(x) का जब हम मीन निकालेंगे तो इक्वल टू कितना हो गया, π/2 और माइनस कितना, π/4। अरे बात समझ में, tan इनवर्स x का वैल्यू वहां पे -1 पे कितना, -π/4, तो -π/4। और जब f(x) का मैक्स निकालेंगे हम लोग तो π/2 तो कांस्टेंट है, और tan इनवर्स x 1 कहाँ पे, π/4 पे। तो इसको जोड़ दीजिए, हो गया 4, ये हो गया 2π माइनस पाई, इक्वल टू कितना हो गया, ये π/4, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 2π, ये हो गया +π, इक्वल टू 3π/4। तो यानी कि इसका रेंज क्या हो गया, π/4 से 3π/4 तक, ठीक। यही इसका आंसर हो गया। इसमें यही दिमाग देखना था कि इन दोनों का डोमेन रिस्ट्रिक्ट होगा और उसी पे सिर्फ रेंज निकलेगा, ठीक है। नहीं तो कोई आदमी क्या कर देगा, tan इनवर्स x का जो मैक्सिमम वैल्यू π/2 होता है, मिनिमम वैल्यू -π/2 होता है, उन दोनों को जोड़ के निकालेगा तो गलत आंसर निकल जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पे इस चीज का इंपॉर्टेंस है कि डोमेन -1 के बीच में ही है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम π/4 और -π/4 के बीच में रुकेगा, ना कि π/2 और -π/2 के बीच में।